आप सभी लोगों को मेरा शुभ वंदन, शिव वंदन। कैसे हैं आप सभी लोग? नव वर्ष में प्रस्थान कर रहे हैं हम लोग। बहुत सारी मनोकामनाएँ होंगी, बहुत सारी विशेज़ होंगी, बहुत सारे मैनिफेस्टेशन होंगे। नए साल से बहुत ज़्यादा उम्मीदें होंगी। जिस साल में हम आज हैं, यानी कि 2025 का ये आखिरी दिन, जिसे हम अलविदा करने वाले हैं और 2026 में प्रस्थान करने वाले हैं, उससे पूर्व आपको आज मैं कुछ कहना चाहूँगी। 2025 हमारे लिए एक सबक का साल था। इस साल ने हमें बहुत कुछ सिखाया। इस साल ने हमें सिखाया कि कोई भी इंसान अपने कर्म से मुँह नहीं छुपा सकता, कोई भी इंसान अपने कार्मिकों से बच नहीं सकता। आप आज कितना भी कुछ अच्छा कर लें, लेकिन जो आपके पूर्व जन्म के कार्मिक हैं या पूर्व जो कार्मिक हैं, उनका फल आपको भुगतना ही पड़ता है। ये 2025 कुछ ऐसा ही रहा। आस-पास भी, हमारे जीवन में भी और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा घटित ज़रूर हुआ, जिसने उसे एक सबक सिखाया, जिसने उसे बताया कि कुछ भी हो जाए, अपने कर्मों को कभी भी खराब मत होने दीजिए। ये 2025 जो है, बहुत सारी ऐसी विपत्तियाँ भी लेकर के आया जीवन में, लेकिन इसकी एक ख़ास बात ज़रूर रही कि जहाँ इसने बहुत सारी विपत्तियों का सामना करवाया, इसने उनसे निकलने के भी रास्ते दिए। इसने अगर हमारे कर्मों को जलाया, तो इसने उस कर्मों से, उस जलते हुए कर्मों के से भी बाहर हमें निकाला, हमें तपाकर बाहर निकाला, हमें एक सोने की तरह निखारा। इसने हमें सबक भी सिखाए, तो इसने हमें बहुत कुछ दिया। इसने हमें समझाया कि किस प्रकार से आपके कर्म जो हैं, वो आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका अपने कर्मों पर नियंत्रण। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये कर्म ही है जो हमें फल देते हैं और हम अपने जीवन को सुखद या दुखद तरीके से जीवन को यापन करते हैं। तो ये जो 2025 था, इसने हमें तपा करके सोने की तरह निखारा है और सूर्य का साल 2026 हमें बहुत कुछ देने वाला है, क्योंकि सूर्य जो है हमें चमकाता है, सूर्य हमें रोशनी देता है, प्रकाश देता है, वो अंधकार से हमें बाहर निकालता है, वो हमें दृढ़ बनाता है, वो हमें बताता है कि किस प्रकार से आपको अपने मनोभावों को सामने लेकर के आना है, अपने गुणों को सामने लेकर के आना है और आपको दृढ़ रहना है किसी भी चीज़ के लिए। आपको किसी भी प्रकार से अपने आप को लोगों से छुपाना नहीं है। अंधकार में जीवन को यापन नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर बहुत सारे गुण हैं, लेकिन वो उन्हें बाहर नहीं निकाल पाते। एक डर उनके अंदर हमेशा रहता है, क्यों, क्या और कैसे का। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अंदर जो स्वावलंबी तो बनना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है। तो ये जो सूर्य का साल है 2026, यकीन मानिए हमारे जीवन में प्रकाश लेकर के आ रहा है और ये प्रकाश हमें ये बता रहा है कि अंधकार से बाहर निकलो। तो जो लोग भी ऐसे हैं, जो जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, जिनके पास बहुत सारे गुण हैं, नौकरी में, व्यवसाय में या अपने आप को निखारने में, अपने गुणों को लोगों के समक्ष लाने में, अगर आप प्रयत्नशील रहेंगे, तो यकीन मानिए ये साल आपको बहुत सारी खुशियाँ दे कर के जाएगा। आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश होगा। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको झूठ से बचना है। किसी के साथ भी झूठ-फरेब आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि शनि का प्रभाव भी इस साल रहने वाला है और शनि जो है वो कर्म प्रधान दिन है। तो यहाँ पर सूर्य की दृढ़ता, सूर्य की स्ट्रांगनेस और शनि का कर्म के आधार पर फल देना, ये दोनों चीजें मिल करके हमारे जीवन को बहुत ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। लेकिन यही दोनों चीजें मिल करके आपके अंदर की कमियों को उजागर भी करेंगी, आपको ये पल पल दर्शाएंगी कि आप कहाँ गलत हैं। आपको रास्ता नहीं भटकना है, आपको अपने दृढ़ संकल्प के साथ इस
साल को यापन करना है तो जीवन में खुशियाँ ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। और इसी के साथ-साथ अगर आप मेरा बताया हुआ ये छोटा-सा तरीका, छोटा-सा नियम आप इस साल यानी कि 2026 में अगर अपना लेते हैं, तो यकीन मानिएगा कि कोई भी खुशी का द्वार आपके मुँह पर बंद नहीं हो सकता है। नौकरी से संबंधित, व्यवसाय से संबंधित, गवर्नमेंट के किसी भी कार्य से संबंधित आपके जीवन में आपको एक उच्च स्तर पर ले जाना, रिश्तों में बहुत अच्छा सामंजस्य बिठाना या आपकी ऑरा का प्रकाश इतना विस्तृत करना कि लोग खुद ब खुद आपके गुणों की तरफ खींचे चले आएँ। आपकी वाणी का इतना प्रभाव हो कि लोग आपको सुने बिना आगे ना बढ़ पाएँ। तो आपको करना क्या है देखिए, सूर्य उदय के समय यानी कि सूर्य जब गर्भ से निकलता है, उस समय पर अगर हम सूर्य को जल देते हैं, तो वो तो बहुत ही प्रभावकारी होता है। या कि सूर्य के उदय होने के 1 घंटे के अंदर-अंदर अगर हम सूर्य को जल देते हैं तो वो भी बहुत प्रभावकारी होता है। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो सूर्योदय के बाद दिन से पहले-पहले हम सूर्य को जल दें, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपको करना क्या है, आपको तांबे का एक लोटा लेना है, उसमें थोड़ा-सा गुड़ डालना है, थोड़ा-सा लाल चंदन डाल दीजिए, लाल चंदन आपके पास नहीं है तो आप कुमकुम डाल दीजिए। आपको लाल रंग के फूल डालना है, फूल डाल दीजिए, 1-2 पत्ती डाल दीजिए। लेकिन अगर आपके पास ये कोई भी सामग्री नहीं है, तो कहते हैं कि ईश्वर हमारे भाव का भूखा होता है। आप हाथ में 1 लोटा जल लीजिएगा और उसमें ये करके कि मैं इसमें गुड़ भी डाल रही हूँ या डाल रहा हूँ, मैं इसमें फूल भी डाल डाल रही हूँ या मैं इसमें लाल चंदन भी डाल रही हूँ और ये जल मैं सूर्य देव को अर्पित कर रही हूँ। ठीक है? इस प्रकार से करके आपको अपने बाएँ हाथ में उस लोटे को लेना है। हमारे पूजा-पाठ में बहुत जगह वर्जित भी है कि बाएँ हाथ से हम नहीं करते हैं कोई पूजा-पाठ, लेकिन आप यकीन मानिए कि दायाँ हाथ जो होता है हमारा वो देने का होता है और बायाँ हाथ जो होता है वो ग्रहण करने का होता है। जब हम बाएँ हाथ से सूर्य को जल देते हैं तो सूर्य की ऊर्जा जो होती है वो तुरंत हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है, हमारी प्राण ऊर्जा बन जाती है। और जब हम बाएँ हाथ से सूर्य को जल देते हैं तो हमारे मूलाधार चक्र, हमारा हृदय चक्र, ये दोनों चक्र जो होते हैं पूरी तरीके से एक्टिवेट होते हैं। हमारा मणिपुर चक्र वो पूरी तरीके से चमकदार होता है। तो इसीलिए अगर हम बाएँ हाथ से जल दें और दाएँ हाथ का सहारा लेकर के सूर्य को जल अर्पित करते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावकारी है। आप यकीन मानिए कि अगर आप अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, तो आप बाएँ हाथ से जल दे कर के ज़रूर देखिएगा। जल देते वक़्त आपको एक मंत्र जो है, उस मंत्र का जाप करना है। धीरे-धीरे आप जल चढ़ाते जाइएगा और आपको बोलना है, ओम गृणी सूर्याय आदित्याय नमः। ओम गृणी सूर्य आदित्याय नमः। ओम गृणी सूर्य आदित्याय नमः। इस मंत्र का आप जब तक जल चढ़ाते जाएँगे, तब तक जाप करते जाएँगे। उस लोटे में थोड़ा-सा जल छोड़ दीजिएगा और उस जल को आप थोड़ा-सा खुद ग्रहण कर लीजिएगा। ये अगर आप लगातार इस साल करते हैं, तो आप देखिएगा कि आपके बहुत सारे ऐसे काम हैं रुके हुए, जो बनने लग जाएँगे। आपको सरकार से भी जो भी आपके ऐसे सरकारी काम हैं, अटके हुए हैं या बहुत सारे लोग हैं जो सरकारी जॉब में जाना चाहते हैं, सरकारी कॉन्टैक्ट लेना चाहते हैं, वो अगर इस उपाय को करते हैं तो यकीन मानिए कि आपको खुद इसके प्रभाव और इसके फल आपको साक्षात नज़र आएँगे। ये बहुत छोटा-सा तरीका है लेकिन यकीन मानिए, आपके जीवन को परिवर्तित करने के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रभावकारी उपाय है। नए साल की आप सभी लोगों को बहुत-बहुत सारी शुभकामनाएँ। मैं हमेशा अपने शिव से यही कामना करूँगी कि सभी के जीवन में खुशियाँ हों, सभी के कर्म अच्छे हों, सभी की वाणी शुद्ध हो, सभी की ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग हो, सबके जीवन में धन का भी आगमन हो, उसी के साथ-साथ अच्छे संस्कार हों, अच्छा व्यवहार हो और दूसरों की मदद करने की भावना हो। जब ये सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं ना, तो यकीन मानिए, वो ईश्वर भी मजबूर हो जाता है हमें सब कुछ देने के लिए। तो एक बार फिर सभी से यही कहूँगी कि जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरा यूट्यूब पूरा परिवार जो है, उन सभी को बहुत शुभकामनाएँ 2026 की। 2025 में वो सारे दुःख वहीं रह जाएँ, जो आपके जीवन में निरंतर बने हुए थे। 2026 का पहला कदम ही आपके जीवन में बहुत शुभ हो। हर शुभ कार्य आपके जीवन में हो और जो लोग
मुझे सुन पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं, लेकिन जिन्होंने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, मुझसे जुड़े हुए भी नहीं हैं, उन सब लोगों को भी मेरी बहुत सारी शुभकामनाएँ। शिव हर एक के जीवन से दुखों का अंत करे और सूर्यदेव की जो चमक है, सूर्यदेव का जो प्रकाश है, जैसे सूर्यदेव पूरी दुनिया को, पूरे संसार को अंधकार से बाहर निकालते हैं, ऐसे ही सूर्यदेव का प्रभाव 2026 में हमारे जीवन को अंधकार से बाहर निकाले। एक बार सभी को फिर से मेरी शुभकामनाएँ और मेरा शुभ वंदन।